स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बिहार में बिजली विभाग में जो BSPHCL के अंतर्गत अलग अलग पदों के लिए एग्ज़ाम कराया गया है, आखिरकार उसका जो है रिजल्ट कब तक आ रहा है। जो डेट मैं इस वीडियो में बताया हूं, बिल्कुल मेरा विश्वास मानिएगा, उस डेट तक आप लोगों का रिजल्ट जो है आ जाएगा। आप लोग रिजल्ट को लेकर के बहुत परेशान होंगे और YouTube पर जो है बहुत सारी वीडियो रिजल्ट के ऊपर बनाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में कोई जो एग्जैक्ट डेट इसका नहीं बता पा रहा है कि वास्तव में इसका जो है रिजल्ट कब तक आएगा। लेकिन मैं जो वास्तव में डेट बताया हूँ, मेरा यकीन मानिए कि उसी के आसपास आप लोगों का रिजल्ट जो है आ जाएगा। इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि जूनियर अकाउंटेंट जो क्लर्क का एग्ज़ाम 740 पदों के लिए हुआ था, उसका जो है कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल का कट ऑफ क्या रह सकता है। जितना मैंने कट ऑफ बताया है मेल और फीमेल का, अगर आपके उतने मार्क्स हैं देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। मेरे हिसाब से इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन इस बार हो जाना चाहिए। तो आइए, सबसे पहले अगर आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस वैकेंसी से संबंधित मैं कोई भी जानकारी लाऊं तो आप सभी लोगों के पास जो है सबसे पहले जो है पहुंच जाए। चलिए, सबसे पहले मैं इस वैकेंसी से संबंधित आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी बता देता हूं, जो आप लोगों को जानना जो है अति आवश्यक है। तो जो BSPHCL जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का जो टोटल 740 पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे 70,000 के आसपास टोटल इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई हुए थे। वहीं मैं बात करूं इसकी उपस्थिति क्या रही थी, यानी कितने कैंडिडेट इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग किए हैं, तो 70,000 फॉर्म टोटल पड़ा था और 42,000 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को दिया है। यानी ओवरऑल मैं इसकी उपस्थिति की बात करूं तो 60% जो है इसकी उपस्थिति रही है। यानी अगर मैं 100 कैंडिडेट का डाटा ले लेता हूं तो उसमें से केवल 60 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम को दिया है और 40 कैंडिडेट ने इस एग्ज़ाम को छोड़ दिया है। वहीं मैं बात करूं आप लोगों का एग्ज़ाम कब हुआ था, 1 जुलाई को, ठीक है, 3 शिफ्ट में, 2 जुलाई को 3 शिफ्ट में और 3 जुलाई को 3 शिफ्ट में, यानी टोटल 9 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 3 जुलाई के बाद 11 जुलाई को आप लोगों का आंसर की भी जारी कर दिया गया, और आप लोगों ने अभी तक मिला भी लिया होगा कि आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आप लोगों का एक सीट के लिए कितने स्टूडेंट से इस वैकेंसी में कंपटीशन देखने के लिए मिलने वाला है। तो जब मैं जितने बच्चे इस एग्ज़ाम को दिए हैं 42,000 में जो टोटल पद 740 हैं उससे डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल जो है 56 स्टूडेंट आ रहे हैं एक सीट पर। यानी अच्छा खासा आप लोगों का कंपटीशन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी की अपेक्षा जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट हैं उनकी संख्या जो है काफ़ी अधिक है। 56 का मतलब यह है कि 56 में से 55 स्टूडेंट सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, और केवल एक स्टूडेंट का अंतिम चयन सूची में नाम देखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए, आप लोगों के सामने है, अच्छा खासा कंपटीशन है। वहीं मैं बात करूं आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था CBT बेस्ड टेस्ट हुआ था, ठीक है, ऑनलाइन हुआ था। आपका जो एग्ज़ाम लेवल रहा था कि आपके पेपर का जो लेवल क्या रहा था, वह मॉडरेट टू हार्ड की कैटेगरी में शामिल है। ठीक है, इजी आपका पेपर नहीं रहा था, और इस वैकेंसी में कैटेगरी वाइज जो है अलग अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था कि अगर आपके मार्क्स इससे कम हैं तो सीधे सीधे आप लोग इस वैकेंसी से जो है बाहर हो जाएंगे। जिसमें जो है UR कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था 40% था। BC कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 36.5% था, और EBC कैटेगरी के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह 34% था। बाकी SC ST और फीमेल के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रावधान था वह जो है 32% था। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ भाई नॉर्मलाइजेशन की। आप लोगों को पता है आप लोगों का एग्ज़ाम टोटल 3 दिनों तक 9 शिफ्ट में हुआ है, तो भाई
आप लोगों में नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। नॉर्मलाइजेशन से आप लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि वास्तव में यह नॉर्मलाइजेशन किया क्यों जाता है और यह कैसे अप्लाई होता है। लेकिन मैं आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि वास्तव में यह नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए किया जाता है। देखिए, जब कोई भी परीक्षा एक से अधिक दिनों या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। इससे कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें अधिक अंक मिल जाता है, जबकि वहीं कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें कम अंक मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ जो है अन्याय न हो। तो समझ गए होंगे आप लोग नॉर्मलाइजेशन क्या है। इसमें अगर आपका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आपके 5 से 6 मार्क्स जो है बढ़ने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम मॉडरेट शिफ्ट में हुआ है तो 3 से 4 मार्क्स आपके बढ़ने वाले हैं। वहीं अगर आपके एग्ज़ाम इजी शिफ्ट में हुआ है तो आपके जो मार्क्स हैं या तो वही रह सकते हैं जो हैं, या तो आपके कुछ मार्क्स जो हैं कट भी सकते हैं। अक्सर आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स हैं वह केवल बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो है बढ़ने के साथ साथ जो है घट भी जाते हैं। यह बात आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, ये रहा इस वैकेंसी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी। अब मैं बात कर लेता हूं इसका कैटेगरी वाइज क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल और फीमेल की रह सकती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो मैंने कट ऑफ बताया है मेरे द्वारा बताया गया अनुमानित कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है, क्योंकि वास्तविक कट ऑफ आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बता सकता। वास्तविक कट ऑफ की जानकारी हमें उसी दिन लगेगी जिस दिन आयोग जो है अपना रिजल्ट जारी करेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, ठीक है, यानी जनरल आपकी कैटेगरी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 76 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, तो इतने पे आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। मेरे हिसाब से इस वैकेंसी में इस बार आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वहीं मैं बात करूं यूआर फीमेल के लिए 71 ± 2 मार्क्स काफ़ी है सिलेक्शन के लिए। अगर आपकी कैटेगरी बीसी है, ठीक है, तो आप अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 74 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। वहीं मैं बात करूं फीमेल के लिए तो 69 ± 2 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी EWS है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 72 ± 2 मार्क्स हैं तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में इस बार हो जाएगा। वहीं मैं बात करूं फीमेल का क्या रह सकता है तो 67 ± 2 मार्क्स। अगर आपकी कैटेगरी SC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 68 ± 2 मार्क्स बन रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस बार इस वैकेंसी में आपका सिलेक्शन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। फीमेल के लिए 62 ± 2 मार्क्स, ठीक है। अब 62 ± 2 मार्क्स मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपके 60 से 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन आसानी से इस वैकेंसी में हो जाएगा। चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूं भाई जो अन्य कैटेगरी ST है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी अगर 66 ± 2 मार्क्स हैं तो इतने पे आपका सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाएगा। फीमेल के लिए 60 ± 2 मार्क्स। वहीं मैं बात करूं अगर आपकी कैटेगरी EBC है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 71 ± 2 मार्क्स हैं तो मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा इतना ही जाएगा या इससे कम ही रहेगा, इससे अधिक जो है कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। वहीं मैं बात करूं EBC फीमेल के लिए 66 ± 2 मार्क्स सेफ स्कोर है। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज अलग अलग। चलिए अब इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जो है कब तक आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो इसमें अलग अलग पदों के लिए एग्ज़ाम हुआ है, सबसे पहले आप लोगों का रिजल्ट आज आने जा रहा है JAC वालों का, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैं बात करूँ आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ रहा है, तो देखिए आप लोग रिजल्ट का जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं और जो अभ्यर्थी हैं वह आयोग के ऊपर लगातार दबाव बना रहे हैं रिजल्ट को लेकर के कि मेरा जो रिजल्ट है
जारी कर दिया जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों को बहुत अच्छे तरह से पता है कि बिहार में जो है अगले मंथ जो है आचार संहिता लगने वाला है और इसी साल जो है बिहार विधानसभा चुनाव है। अगर उसके पहले हम लोग रिजल्ट जारी नहीं करवा पाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो ये रिजल्ट है और डीवी और ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि जो नया सरकार चुनी जाएगी उसके बाद लगभग आपको 2 से 3 महीने के बाद इसका जो प्रोसेस है वह स्टार्ट हो पाएगा। यानी कहीं ना कहीं आपको 2026 भी अंत तक आप लोगों का यह खींच खाच के जा सकता है। इसलिए आपको प्रयास करना है, बिल्कुल आप लोग एकजुट रहिए और रिजल्ट को लेकर के लगातार दबाव बनाइए कि हमारा जो रिजल्ट है आचार संहिता के पहले पहले जारी कर दिया जाए और आचार संहिता लागू होने से पहले पहले हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया जाए। तो भाई पूरी संभावना है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वह इस महीने के लास्ट वीक तक आप लोगों का जो रिजल्ट है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूं, उसके पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट जो है आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप लोग अगर जो डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है उसको बनवा के रख लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है आप लोगों को डीवी के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। बहुत जल्द आपका डीवी करा के आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में दे दिया जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार भी सीधे सीधे निर्देश दे चुकी है जितने भी आयोग हैं और जो भी वैकेंसी जो है अभी प्रक्रियाधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा करा करके बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए, क्योंकि उसका सीधा सीधा फ़ायदा जो है नीतीश सरकार को देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये रहा भाई, इस महीने के लास्ट वीक से पहले पहले आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आप लोग लगातार आयोग के ऊपर दबाव बनाइए, मंत्री के ऊपर दबाव बनाइए, मिलिए, उनको ज्ञापन दीजिए, अपनी समस्या को बताइए, ठीक है। तो ये रहा मेरे द्वारा बताया गया रिजल्ट को लेकर के अपडेट और डीवी को लेकर के अपडेट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर के अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी इस वैकेंसी से संबंधित सूचना लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सीधा पहुँच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।